हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता क्यों होती है तथा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और प्रोटेम स्पीकर के क्या कार्य होते हैं, ये इन सारी बातों पर आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जब भी किसी सदन की बैठक होती है तो उस सदन की बैठक को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सदन की कार्यवाही अच्छे से चले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सदन का एक अध्यक्ष होता है और उसी अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की बैठक सुचारू रूप से चलाई जाती है। सदन चाहे संसद का निचला सदन लोकसभा हो या संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा हो, जब लोकसभा भंग हो जाती है तो उसका अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने के बाद भी अपने पद पर बना रहता है। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं और नई लोकसभा निर्वाचित हो जाती है तो नई लोकसभा की पहली बैठक होती है और पहली बैठक होने से पहले लोकसभा का पिछला अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। तो प्रश्न यह उठता है, लोकसभा की उस कार्यवाही को किस तरह से चलाया जाए, किसकी अध्यक्षता में लोकसभा की कार्यवाही को अच्छी तरह से चलाया जा सके। तो इसके लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति होती है जो अस्थायी तौर पर की जाती है और लोकसभा का जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसे ही प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। तो आज की इस क्लास में हम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के बारे में ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, यानी प्रोटेम स्पीकर क्या है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है या प्रोटेम स्पीकर का अर्थ, प्रोटेम स्पीकर स्पीकर क्या होता है या प्रोटेम स्पीकर का अर्थ क्या है। तो मैं आपको बता दूं, प्रोटेम लैटिन भाषा के एक शब्द है प्रोटेम्पोर, यानी प्रोटेम लैटिन भाषा के एक शब्द से लिया गया है और वो शब्द क्या है, प्रोटेम्पोर, यानी लैटिन भाषा का एक प्रोटेम्पोर शब्द है जिसका अर्थ है कुछ देर के लिए, यानी कुछ समय के लिए, जिसका अर्थ क्या होता है, कुछ समय के लिए। इसका तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है वह कुछ ही देर के लिए लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। तो उसे हम अस्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अस्थायी अध्यक्ष, उसे हम अस्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं और उसे हम लोकसभा का पीठासीन अधिकारी भी कह सकते हैं। उसे सामयिक अध्यक्ष का नाम भी दिया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी होगा कि क्या प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख भारतीय संविधान में है। तो मैं आपको बता दूं, प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख या उसकी नियुक्ति के बारे में उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है। यह परंपरा के अनुसार किया जाता है कि लोकसभा के पहले दिन की कार्यवाही को चलाने के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, उसे ही प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटेम स्पीकर का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख, यानी प्रोटेम स्पीकर का संविधान में उल्लेख नहीं है। यह एक परंपरा के अनुसार ऐसा किया जाता है, यह एक परंपरा है। और जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, सबसे अधिक बार जीत कर आता है, उसे प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है ताकि लोकसभा के पहले दिन की कार्यवाही अच्छी तरह से चलाई जा सके। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 95(1) में यह व्यवस्था की गई है कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त होगा। यदि लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करेगा और लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो एक ऐसा व्यक्ति लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करेगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
तो संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष का उल्लेख होता है और इसी बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 180(1) के अंतर्गत राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष का भी उल्लेख होता है। यही बात राज्य की विधानसभा के लिए भी है कि राज्य की विधानसभा का भी एक अध्यक्ष होगा। यदि अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति राज्य विधानसभा की अध्यक्षता करेगा, कार्यवाही का संचालन करेगा। इसका उल्लेख भी संविधान के अनुच्छेद 180 में किया गया है। और यह पद क्यों जरूरी है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 99 में यह बताया गया है, 99 में यह बताया गया है कि यदि सदन का कोई भी सदस्य या नई लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 में क्या दिया हुआ है कि नई लोकसभा के पहले दिन लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में जो शपथ का प्रारूप दिया हुआ है उस प्रारूप के अनुसार ही वे अपने पद और शपथ लेंगे तथा अपने हस्ताक्षर करेंगे। नई निर्वाचित लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि 18वीं लोकसभा के जो पहले दिन की कार्यवाही शुरू हुई थी, यानी 18वीं लोकसभा की जो पहली बैठक थी, 18वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2024 में। 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ। तो जब नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक हुई थी तो उस पहली बैठक को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। तो वह किस दिन किया गया था? तो लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर था उसको किस दिन नियुक्त किया गया? प्रोटेम स्पीकर को 24/6/2024 को, यानी 24 जून 2024 को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। और किसने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया? राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून 2024 को उड़ीसा के कटक लोकसभा क्षेत्र से 7 बार जीतकर आने वाले भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। कौन सी लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया? 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। यानी 18वीं लोकसभा का प्रोटेम 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया था? भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। यानी किसके द्वारा किया गया? भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। और मैं आपको भर्तृहरि मेहताब के बारे में बता दूं कि ये 7 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं, लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और उड़ीसा के कटक लोकसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं। पर मैं आपको यह भी बता दूं कि ऐसे कौन कौन से अध्यक्ष रहे हैं जो पहले प्रोटेम स्पीकर बने हैं और उसके तुरंत बाद वह लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष बने हैं। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, ऐसे 2 बार, यानी ऐसा 2 बार हुआ है और 2 व्यक्ति जो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं और उसके बाद उसी लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर भी या उसी लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे? जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे
और सबसे पहले वो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। यानी जब लोकसभा की पहली बैठक हुई थी, पहली लोकसभा की पहली बैठक 1952 में हुई थी, तो जीवी मावलंकर को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर थे और फिर वह पहले व्यक्ति थे जो प्रोटेम स्पीकर होते हुए उसके बाद जब स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ तो उनको लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष भी बना दिया गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर सोमनाथ चटर्जी को 2004 में, यानी सोमनाथ चटर्जी को 2004 में यूपीए की सरकार में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया और फिर उसके बाद उसी लोकसभा में उन्हें स्थायी अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया। तो ऐसे दो व्यक्ति हुए हैं जिनको इतिहास में प्रोटेम स्पीकर के बाद स्थायी अध्यक्ष का पद भी मिला, यानी जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर के बाद स्थायी अध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया था। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर के क्या कार्य होते हैं, हम यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर के कार्यों का उल्लेख करेंगे। प्रोटेम स्पीकर के क्या कार्य हैं या प्रोटेम स्पीकर क्या कार्य करता है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या कार्य करता है, सबसे पहले तो प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाना, यानी किनको शपथ दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्य जो लोकसभा में नए सदस्य चुनकर आए हैं उन सदस्यों को शपथ दिलवाता है और यह शपथ दिलवाने के लिए ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। नंबर 2, सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए यानी सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता होती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी सदन की कार्यवाही को अच्छी तरह से चलाने के लिए, ताकि वह सुचारू रूप से चलती रहे, किसी न किसी अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। और लोकसभा का पिछला अध्यक्ष पहली बैठक से पहले ही अपना त्यागपत्र दे चुका होता है, इसलिए पहली बैठक की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। तो प्रोटेम स्पीकर सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता होती है। नंबर 3, फ्लोर टेस्ट करवाना। नंबर 3 पर फ्लोर टेस्ट करवाने का कार्य भी प्रोटेम स्पीकर का होता है। प्रोटेम स्पीकर फ्लोर टेस्ट करवाता है तथा वह मतों की गिनती करता है और फिर जब लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है और लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष अपना पद ग्रहण कर लेता है तो लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर अपने आप ही स्वाभाविक रूप से अपने पद को छोड़ देता है, वह अपने पद से हट जाता है।